एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? एक प्रेरक पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक पवित्र नगर था, अयोध्या। वहां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। सुमति और व्रता दोनों अत्यंत श्रद्धालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर एकादशी का व्रत करते, भजन कीर्तन करते और पूरे दिन भगवान की पूजा में लीन रहते थे। एक बार वर्षा ऋतु के समय एकादशी का दिन आया। उस दिन सुमति की माता गांव से मिलने आईं। उन्होंने देखा कि घर में कोई खाना नहीं बन रहा है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटी, आज तुमने कुछ भी नहीं बनाया, घर में चूल्हा क्यों नहीं जला? सुमति ने विनम्रता से कहा, मां, आज एकादशी है। इस दिन हम भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और अन्न का सेवन नहीं करते। माता को यह सुनकर हंसी आ गई। वे बोली, बेटी, यह कैसी बात हुई? भगवान तो दयालु हैं, क्या वे अपने भक्तों को भूखा देखना चाहेंगे? चलो, थोड़े से चावल तो बना लो ताकि हम भूखे न रहें। सुमति ने मना किया, पर मां के बार बार आग्रह करने पर अंत में उसने थोड़े से चावल पकाए। उसने सोचा, भगवान तो सब जानते हैं, मैं थोड़े से चावल खा लूंगी तो क्या होगा। व्रता ने भी उस दिन चावल खा लिए, लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर धूल से बना एक प्राणी खड़ा है। उसका रूप भयावह था, शरीर पर मिट्टी जमी थी, आंखें लाल थीं और चेहरा उदास। व्रता डरकर बोली, तुम कौन हो? इस रात मेरे घर क्यों आए हो? वह प्राणी बोला, का पाप जो एकादशी के दिन चावल खाने से जन्म लेता है। जब भी कोई व्यक्ति एकादशी को चावल खाता है, मैं उसके घर में प्रवेश करता हूं और उसके पुण्य को नष्ट कर देता हूं। चावल में जल तत्व अधिक होता है और इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में विश्राम करते हैं। चावल का सेवन करने से उस जल तत्व में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और व्यक्ति के अंदर आलस्य, मोह और पाप की व्रता यह सुनकर कांप उठी। उसने प्राणी से क्षमा मांगी और अगली सुबह स्नान कर भगवान विष्णु से विनती की, हे नारायण, मुझसे भूल हो गई, मैंने अज्ञानवश चावल खाए, मुझे क्षमा करें और इस भूल से मुक्ति दे। तब आकाशवाणी हुई, वत्से, तेरा हृदय पवित्र है, तूने अज्ञान में यह गलती की है, इसलिए तुझे क्षमा है। किंतु संसार के कल्याण के लिए मैं यह नियम स्थिर करता हूं कि जो भी भक्त एकादशी के दिन चावल खाएगा, उसके सारे व्रत निष्फल हो जाएंगे और उसके पुण्य कर्मों में कमी आएगी। उस दिन से यह परंपरा बन गई कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। लोग इस दिन केवल फलाहार करते हैं ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। कहा जाता है कि चावल में जब जल का तत्व अधिक होता है तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं। एकादशी का दिन शरीर की शुद्धि और आत्मनियंत्रण का दिन होता है। चावल का सेवन करने से नींद और आलस्य बढ़ता है, जिससे मनुष्य साधना और भक्ति से दूर हो जाता है। इसके बाद सुमति और उनके परिवार ने आजीवन एकादशी का व्रत किया। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने देखा कि सच्चे भाव से भगवान का व्रत रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का व्रत केवल भोजन से जुड़ा नियम नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन नियमपूर्वक व्रत करता है, वह अपने भीतर के आलस्य और नकारात्मकता को दूर कर दिव्यता प्राप्त करता है। निष्कर्ष, एकादशी के दिन चावल न खाने का कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह शरीर और मन की पवित्रता का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास, भजन और ध्यान करता है, उसके जीवन में धन, शांति और ईश्वर की कृपा बनी रहती है।